हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और रेशियो के बारे में ही मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक और है, सैक्रिफाइस रेशियो। यानी कि ये यूज कब होता है, कैसे यूज होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ रहे होते हैं और पार्टनरशिप एडमिशन के टाइम पे हमारी फर्म में नए पार्टनर एडमिट होते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपनी फर्म में सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अभी सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात कर लें। सेक्रीफाइस रेशियो होता है कि अभी सपोज कीजिए कि हमारी फर्म में कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना? हमारी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नए पार्टनर को हम लोग अपनी फर्म में और ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एक पार्टनर को अपनी फर्म में और ऐड करना चाहेंगे और इंक्लूड करना चाहेंगे। ठीक है ना? तो अब इस पार्टनर को जब हम इंक्लूड करेंगे, देखिए शेयर तो हमारा वही है 100%। इस 100% को पहले हम लोग बांट रहे थे, इक्वल इक्वल बांटे अगर मान के चले तो 25%, 25%, इनको भी 25% और इनको भी 25%, इस तरीके से शेयर मिलेगा। अब ये बताइए कि कौन पर्सन होगा जो अपना प्रॉफिट किसी दूसरे पर्सन को देना चाहेगा, है ना? लेकिन अब यही बात आती है कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा, यानी एक पर्सन आया ई, अब ये आया है, इसके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। 25 25 25 25 इक्वल टू 100, जो प्रॉफिट था पूरा पूरा ये लोग बांट चुके। अब भाई इनको क्या मिलेगा? तो इन्हीं के लिए, इन्हीं की कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि कौन पार्टनर कितना 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 शेयर सेक्रीफाइस करेगा, और इन सबका सेक्रीफाइस करने के बाद एक नया जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा इनका। सपोज करेंगे कि 5% ये दे रहे हैं, तो इनका बचेगा कितना? 20%। इनने 5% दिया है तो इनका बचा 20%। इन्होंने 5% दिया तो इनका बचा 20%। 5% ने दिया तो इनका बचा 20%, बचा ना? अब देखिए 5% इनका, 5% बी का, 5% सी का और 5% डी का, टोटली कितना हो गया? 5 5 5 5, यानी कि कितना? 20। तो 20 शेयर बचा, वो किसका हो जाएगा? अपना ई का। तो इस तरीके से देखा जाएगा, जो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, यानी हम लोगों ने मतलब पुराने पार्टनर से सेक्रीफाइस किया, वो सबका ऐड करके बन जाएगा नए पार्टनर के लिए रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना? और जितने पार्टनर्स ने जितना जितना शेयर अपना पोर्शन दिया है नए पार्टनर के लिए, वो उतना उतना शेयर उनका बन जाएगा क्या? सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। और इसी शेयर को हम लोग जब एक रेशियो के फॉर्मेट में तरीके से बना लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्या? सेक्रीफाइस रेशियो। हालांकि ये तो मैंने आपको एक पिक्टोरियल बेस पे समझा दिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इसको जैसे न्यूमेरिकल में अगर आता है तो हम किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना? ये तो हम लोग आपको एक एस्टिमेशन के बेस पे बताया है, फिक्स तो डाटा था नहीं कोई। अब इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमें कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। देखिए हमारा ओल्ड रेशियो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पहले ओल्ड रेशियो होता क्या है, ठीक है ना? और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो। यानी कि जब हम ओल्ड रेशियो में से अपना न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बनता है। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखिएगा, मैंने आपको बताया था ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 25% था ना? ए का ही न्यू रेशियो कितना बताया था मैंने? 20%। तो सेक्रीफाइस कितना बताया था मैंने? 5%। देखिए आ गया ना? जो देखिए यहाँ 25 लिखा था, यहाँ 25 या 20 था, तो बीच का जो डिफरेंस था कितना था? 5 था। देखिए ऑटोमेटिकली 5 यहाँ पे आ गया ना? तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ओल्ड रेशियो को पहले रखेंगे, न्यू रेशियो को बाद में रखेंगे, क्योंकि किसी पार्टनर का एडमिशन के टाइम पर ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है और न्यू रेशियो थोड़ा सा कम होता है। जाहिर सी बात है कि हम पहले ज्यादा अपना प्रॉफिट को अर्न कर रहे थे और हमने अपने प्रॉफिट को निकाल करके, थोड़ा सा शेयर निकाल करके किसी दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस किया है। तो जब दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट हमने उसको दिया है, उसका त्याग किया है, इसलिए उसका नाम बनाया क्या? सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग अनुपात, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है ना?
हिंदी में इसको बोलते हैं लोग क्या, त्याग अनुपात। एक्चुअली में मैं आपको बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो वाइडली यूज होता है कॉमर्स में, प्योर हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बायलैंग्वेज लेके चलता हूँ, ताकि जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है उसके बेस पे आपको समझ में भी आए और आप इजीली उसको गेन कर सकें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। क्या होता है, एक बार रिपीट कर लें। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है उसमें से अगर हम न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इस सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, गुडविल की कैलकुलेशन, यानी कि जो गुडविल होती है, जो पार्टनर यानी नया पार्टनर यानी एडमिट होने वाला पार्टनर, जो पार्टनर फर्म में एडमिट होने वाला है, उस पार्टनर की जो गुडविल होती है, उस गुडविल को हमेशा हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, चाहे आप नोट कर लीजिए क्या, कि सैक्रिफाइस रेशियो में ही अपने ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कौन सी गुडविल, वो गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी इतना सब होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है, कोई डाउट्स हैं, कोई आपकी क्यूरीज है, या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना नोट डाउन करके देता हूं यहाँ पर। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपकी रिप्लाई कर दूंगा और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली वॉच कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू।